अब हम जमात 8 में मिसाल नंबर 7 जो मोम्मा दिया है उसे पढ़ के सुनाता हूँ आपको। साहिल की माँ की मौजूदा उम्र साहिल की मौजूदा उम्र की 3 गुना है। 5 साल बाद उनकी उम्रों का हासिल जमा 66 साल होगा। उनकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हमें देखना है कि साहिल किन किन की मौजूदा उम्र मालूम करना है। तो साहिल की और उसकी माँ की, और दोनों की मौजूदा उम्र यहाँ पे दी हुई है। साहिल की मौजूदा उम्र के 3 गुना है, यानी साहिल की मौजूदा उम्र के 3 गुना है। तो अगर यहाँ पे ये जो पहली मिसाल है इसको अगर हम यहाँ पे हल करते हैं, यानी इस तरह का बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले तो हल लिखना है, और हल लिखने के बाद फर्ज कर लेना है कि साहिल की मौजूदा उम्र 100 साल है, क्योंकि यहाँ पे साहिल की उम्र दी हुई नहीं है। तो हम अंग्रेज़ी का कोई भी एक हर्फ लेकर उसे मालूम फ़र्ज कर लेंगे कि मान लीजिए कि साहिल की मौजूदा उम्र 100 साल है, यानी 100 साल जो है यहाँ पे मौजूदा उम्र, देखो यहाँ बॉक्स किस तरह बनाना है। तो मौजूदा उम्र और 5 साल बाद, तो पहले हम इसमें लेते हैं ये वाला पहली लाइन का मौजूदा उम्र वाला। तो साहिल की मौजूदा उम्र जो है 100 साल अगर हमने फ़र्ज किए तो साहिल की मौजूदा उम्र उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना मतलब 3 जरब एक्स, यानी 3x। ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं। 5 साल बाद उनकी उम्रों का हासिल जमा 66 साल होगा। अब यहाँ पे 5 साल बाद, यानी अभी तो साहिल की जो मौजूदा उम्र है वो 1 से, तो x के 5 साल बाद, यानी इसमें हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 5। तो x प्लस 5 यानी 5 साल बाद। तो माँ की भी उम्र में 5 साल इजाफा हो जाएगा, यानी 5 साल बढ़ा दिए जाएंगे। तो 3x जमा 5। अब इन दोनों का हासिल जमा अगर हम करते हैं तो 5 और 5 कितना होता है, 10। प्लस है तो प्लस 1x है और ये 3x है, तो 1x और 3x हो जाता है 4x। ठीक है। अब ये इतनी तो ये यहाँ तक तो हमने हल कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक और दिया, तो उम्रों की हासिल जमा 66 साल है, यानी ऑलरेडी इसकी जो जमा है, ये जो मोम्मा हासिल हुआ, ये किसके बराबर है, 66 के बराबर है, 66 साल के बराबर है, यानी ये और ये बराबर है। तो यहाँ पे हमें जो है मसावत हासिल हो जाती है। तो मसावत हमारी कौन सी हासिल होती है, हमें वो देखना है यहाँ पे। तो इसलिए हमें जो मसावत मिलती है 4x प्लस 10 बराबर 66, ये मसावत हमें हासिल हो गई। ये मसावत हल करने के बाद हमें जो है साहिल की मौजूदा उम्र यानी 100 साल मालूम हो जाएंगी। अब इस मसावल को हम हल करते हैं, तो देखना है, इसलिए ये जो मालूम मदद है +10 है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाकर वो माइनस हो जाएगा। ये इस तरह के हिसाब हम हल कर चुके हैं। अब थोड़ा स्पीड हल करते हैं, तो 66 प्लस है 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा, राइट से लेफ्ट से राइट जाकर। तो यहाँ पे बचा है 4x बराबर 66 में से 10 जाता है तो कितना बचता है हमारा, 56। ठीक है। 4 यहाँ पे क्या है, इसके साथ जरब में है, तो राइट साइड जाकर वो तकसीम में हो जाएगा 4। ठीक है। अब 4 से 56 को तकसीम दे दीजिए। तकसीम देने के कई तरीके आप लोग सीख चुके हैं, यहाँ रफ काम में आपको बता देता हूँ। इस तरह भी आप दे सकते हैं तकसीम। 4 का पड़ा पड़ा 4 1 4, नीचे बचा 1, 16 अंदर 4 चौके 16, नीचे बच गया 0। ठीक है। जवाब कितना आया हमारा, 14, यानी 14 चौक जो है वो 56 होते हैं। 56 के अज़ाई ज़रबी निकाल के भी इस तरह आप कर सकते हैं, 14 जरब 4, और तकसीम में कितना है 4, तो 4 4 कैंसिल, कितना बच गया 14। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका जो जवाब है 14, यानी 4 से 56 को तकसीम दिए तो जवाब मिल जाता है 14। ये जो 14 हासिल हुआ हमें वो क्या है, x, और x क्या है, मौजूदा उम्र है किसकी, तो साहिल की। तो साहिल की मौजूदा उम्र हमें मालूम हो गई। तो साहिल की, इसलिए साहिल की मौजूदा उम्र 14 साल है। अब साहिल की मौजूदा उम्र हमें मालूम हो गई। अब किसकी उम्र मालूम करना है, तो साहिल की माँ की। तो साहिल की माँ की मौजूदा उम्र कितनी है, 3x। तो
एक्स की कीमत तो हमें मालूम हो गई, ठीक है। अब हमें साहिल की माँ की उम्र मालूम करना है। तो साहिल की माँ की मौजूदा उम्र अभी कितनी है यहाँ पे, तो 3x है, 3x साल है, 3x साल है। तो 3x को यहाँ पे रखना है, इसलिए 3x है, सॉरी, बराबर 3x। तो 3 का 3 रखेंगे, x कितना हासिल हुआ हमें, 14, तो जरब 14। अब 14 को जो है 3 से जरब दीजिए, 14 तो ये कितना होता है, 42। तो साहिल की माँ की मौजूदा उम्र हमें कितनी हासिल हो गई, 42। तो इसलिए साहिल की माँ की मौजूदा उम्र कितने साल हुई, 42 ईयर्स, यानी 42 साल है। इस तरह हम ये मुम्मा भी हल कर सकते हैं बआसानी के साथ। उम्मीद है ये हिसाब भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है फ़ायदा पहुँचे। शुक्रिया।